बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको जो ऑनलाइन पोर्टल है नादरा के इश्तराक से उसके बारे में आगाही दी थी। लोग इंतज़ार कर रहे थे कि इसका घर बैठे ही वो कर लिया करेंगे ऐप से। तो ऐप तो अभी तक मुतारफ़ नहीं हो सकी, फ्यूचर में आ जाए तो उसका पता कोई नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको जो फीसेस हैं इसकी उसके बारे में बताऊंगा कि पंजाब में और जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के वजारत दाखिला के लाइसेंस हैं उनका फ़ीसेस का नया शेड्यूल क्या जारी हुआ है। पंजाब की जब आप बात सुनेंगे कि पंजाब में जिस हद तक फ़ीसेस बढ़ा दी गई हैं तो मेरा ख़्याल है कि लोगों की बहुत ज़्यादा हौसला शिकनी होगी और कोई बंदा भी जो शौकिया लाइसेंस बनाने वाले थे, जो शौकिया खिलाड़ी थे, वो आउट हो जाएंगे इससे फ़ीसेस सुन के। और जिनको ज़रूरत है, जेन्युइन ज़रूरत है, सिर्फ वही लोग असला लाइसेंस जो है वो नया अप्लाई करेंगे। तो पहले बात करते हैं पंजाब की हद तक कि पंजाब में फ़ीसेस का शेड्यूल क्या है। पंजाब में अगर आप नया लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जो फ़ीस रखी गई है वो 50,000 रुपया उसकी फ़ीस कर दी गई है असला लाइसेंस की। और ऑल पाकिस्तान अगर किसी ने बनवाना है तो उसमें फिर 1 लाख रुपया आपको फ़ीस अदा करनी पड़ेगी। यकीनन आप इस पर यकीन नहीं करेंगे कि इतना इजाफ़ा किस तरह हो सकता है। ये पाकिस्तान है, पहले पीडीएम की हुकूमत थी, अब भी उसी तरह की निगरान हुकूमत आई हुई है। आपको बिजली के बिलों से, रजिस्ट्री के अखराजात से, सुई गैस से बिलों से अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कुछ भी कर सकते हैं। और ये इजाफ़ा भी उन्होंने कर दिया है कि 50,000 पंजाब के लाइसेंस का और 1 लाख रुपया उन्होंने कर दी है फ़ीस आल पाकिस्तान। इसके अलावा प्रोसेसिंग फ़ीस जो है 2320 रुपये वो आपको जमा करवाना पड़ेंगे दोनों सूरतों में। अगर आप सूबाई लाइसेंस बनवा रहे हैं या आल पाकिस्तान बना रहे हैं तो उसके लिए प्रोसेसिंग फ़ीस जो है 2320 रुपये आपको अलग जमा करवानी पड़ेगी। और एक और जो जुल्म इन्होंने किया है कि पहले 5 साल के लिए रिन्यू होता था आपका असला लाइसेंस, जो 5 साल से ज़्यादा पैसे देता था वो भी हो जाता था। अब इस भूखी नंगी हुकूमत ने पैसे इकट्ठे करने के लिए क्या किया है कि आपने हर साल इसको रिन्यू करवाना है। और उसकी जो फ़ीस मुकर्रर की गई है वो 5,000 रुपया इसकी रिन्यूअल फ़ीस मुकर्रर हुई है। और हर साल आपने इसको रिन्यू करवाना है। वो रिन्यूअल का मैंने आपको कल बता दिया था, जो पोर्टल एक बना है नादरा के इश्तराक से, वहाँ जाके आप इसको करवा सकते हैं रिन्यू। और उसमें एक बात का और आपके इल्म में मैं इजाफ़ा करता चलूँ कि अगर आपका लाइसेंस एक दिन भी लेट हो गया, उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई, 1 साल से ऊपर हो गया, तो आपको फिर डबल पैसे चार्ज होंगे उसके, यानी कि उसका 10,000 रुपया आपको देना पड़ेगा। तो ये एहतियात करें कि एक दिन पहले ही या 1 माह पहले ही तैयारी करें उसको रिन्यू करवाने की। एक जो आप सहूलत कह सकते हैं या इसमें तब्दीली की गई है इस पोर्टल में कि एज लिमिट जो थी 25 साल थी और अब वो 20 साल कर दी गई है। लेकिन ये जितनी मर्ज़ी कम कर दें, जितनी फ़ीसेस बढ़ा दी हैं, मेरे ख़्याल से ये हौसला शिकनी होगी जो नए असला के लाइसेंस बनवाने वाले लोग हैं, जिनको जेन्युइन ज़रूरत भी है अपनी हिफाजत के लिए या जिन्होंने पैसे कैरी करने होते हैं। अगर उस किसी ने बंदे ने बनवाना हो तो जितनी ये फ़ीसेस कर दी गई हैं इसके बाद तो लोग सोच समझ कर ही अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो वजारत दाखिला के लाइसेंस हैं या जिसे आप कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से जो लाइसेंस जारी होते हैं उनकी फ़ीसेस का भी शेड्यूल आ गया है। उसमें अगर नॉन प्रोहिबिटेड बोर की आप अप्लाई करते हैं न्यू लाइसेंस तो 14,000 रुपया उसकी फ़ीस है। और अगर प्रोहिबिटेड बोर आप अप्लाई करते हैं तो उसकी फ़ीस 28,000 रुपया है। ये है नॉन फाइलर के लिए। पिछले दिनों एक मैंने वीडियो की थी, उसमें फाइलर और नॉन फाइलर के मैंने आपको बताया था कि आपको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन जो लोग प्रॉपर्टी का बिज़नेस करते हैं, गाड़ी जिसने नाम करवानी है या असला लाइसेंस बनवाना है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है फाइलर होना। जिस तरह रजिस्ट्री में
جو خریدار ہے کو پلاٹ خریدتا ہے تو 10.5% ٹیکس اس کو جمع کروانا پڑتا ہے نان فائلر کی صورت میں، اور فائلر کی صورت میں 3% کروانا پڑتا ہے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی آپ نے کرنی ہے تو وہ پھر فائلر آپ لازمی ہو جائیں۔ اب ہم فائلر کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو نان پروہیبٹڈ بور ہے وہ تقریباً 7700، اس کا 77,000 روپیہ آپ کو 7,785 روپے جو ایگزیکٹ اماؤنٹ ہے وہ آپ کو جمع کروانی پڑے گی، اور پروہیبٹڈ بور اگر آپ فائلر ہیں تو 15,500 روپیہ آپ کا اس میں جمع ہوگا۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ ان کو جو منسٹری آف انٹیریئر کے جو لائسنس ہیں ان کو رینیو جو کروانا ہے ان کی فیس کتنی ہے، تو رینیول فیس اس کی پنجاب سے جس طرح میں نے یہ بتایا ہے اس سے تھوڑی زیادہ ہے، تو 6500 روپیہ اس کا جو ہے جو نان پروہیبٹڈ بور ہے اس کا ہوگا، اور پروہیبٹڈ بور کا 13,000 روپیہ جو ہے اس کی رینیول فیس جو آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد میں نے ایک دن آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ کچھ اسلحہ لائسنس گورنمنٹ کی طرف سے فری دیے جاتے ہیں، جیسے 17 گریڈ یا اس سے ابو کے جو آفیسر ہیں، آرمڈ فورسز ہیں یا دوسری فورسز ہیں جس میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے آ جاتے ہیں، تو اس صورت میں پھر جو حکومت ہے ان کو مفت اسلحہ لائسنس دیتی ہے۔ اس میں پروسیسنگ فیس جو ہے وہ آپ کو تھوڑی سی 1500 2000 روپیہ ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن اسلحہ لائسنس جو 17 گریڈ سے اوپر کے ہیں یا فورسز کے لوگ ہیں ان کے لیے وہ فری بنتا ہے۔ تو یہ معلومات تھیں اسپیشلی جو پنجاب کی حد تک انہوں نے ہوش ربا اضافہ کیا ہے فیسز میں، تو یہ ضروری تھا آپ کے لیے کہ آپ کے نوٹس میں یہ بات آ جائے۔ تو ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔